एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पायरिया होने का क्या कारण होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पायरिया एक सीरियस गम डिजीज है, मसूड़ों का इन्फेक्शन है जो सिर्फ मसूड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धीरे धीरे दांत को सपोर्ट करने वाली जो हड्डी होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। अब समझेंगे पायरिया क्यों होता है। तो पायरिया होने का सबसे मेन कॉज जो होता है, मेन कारण जो होता है वो होता है प्लाक और कैल्कुलस का जमा होना। जब हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग नहीं करते तब क्या होता है, जो हमारे मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होता है उसके साथ बैक्टीरिया मसूड़ों के नीचे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे जमने लगते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, पुअर ओरल हाइजीन, डायबिटीज़, जेनेटिक टेंडेंसी या फिर इल फिटिंग क्राउन या फिर डेंचर। आप जानते हैं हमें पायरिया हुआ है या हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे मेन जो पायरिया का सिम्टम है वो हमारे मसूड़ों से ब्लड आना, ब्लीडिंग होना, मुंह से गंदी बदबू आना, जो कि प्रॉपर ब्रशिंग करने के बाद भी, अच्छे से मुंह साफ करने के बाद भी वो बदबू रहती है, गायब नहीं, ख़त्म नहीं होता है। मसूड़ों का नीचे की ओर खिसकना, दांतों का हिलना, कहीं कहीं से पस डिस्चार्ज का होना, कहीं कहीं से पस डिस्चार्ज होना। अगर इस स्टेज पे दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो फिर आप अपने दांतों को खो सकते हैं। अब जानेंगे पायरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, पायरिया को कैसे ठीक किया जाए। पायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टेप वाइज होता है। इसमें सबसे पहले स्टेप में जो होता है वो होता है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। तो इस प्रोसेस में जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके प्लाक और कैल्कुलस को पूरी तरह से रिमूव करते हैं दांतों के सरफेस से, और रूट प्लानिंग करने से दांतों के नीचे जो गम्स के नीचे बैठे हुए बैक्टीरियाज हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। स्टेप 2 में आता है मेडिसिन्स। अगर ज़रूरत होती है तो कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती है। तो अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा है, पेरियोडोंटाइटिस ज़्यादा है, तो फिर डेंटिस्ट आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ ऑइंटमेंट जेल्स लगाने को देते हैं। स्टेप 3 में आता है गम थेरेपी, सीवियर केस में सर्जरी। अब इस स्टेप में क्या होता है, अगर आपका पायरिया बहुत ज़्यादा है, आपके मसूड़े बहुत नीचे हट गए हैं, आपका जो जड़ है दांतों का वो दिखाई देने लगा है, तो इस केस में जो डेंटिस्ट होता है वो फ्लैप सर्जरी कर सकता है, बोन ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर लेज़र के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टेप 4 में आता है मेंटेनेंस फेज। जो पायरिया होता है वह एक क्रॉनिक कंडीशन होता है, इसलिए रेगुलर फॉलोअप 3 to 6 मंथ पर स्केलिंग, स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है पेशेंट इंस्ट्रक्शन। जो डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, आपको वो फॉलो करना होता है। सबसे पहला तो है ब्रशिंग, 2 टाइम ब्रशिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरडेंटल ब्रशेस या फ्लॉसेस का यूज़ करना। अगर टोबैको सेवन करते हैं तो टोबैको को पूरी तरह से बंद करना होगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा। लास्ट, रेगुलर एटलीस्ट 6 मंथ पर अपना डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। तो डियर फ्रेंड्स, पायरिया का परमानेंट ट्रीटमेंट सिर्फ एक कोलगेट से नहीं होता है, बल्कि जबकि उसको टाइम से डायग्नोस करके उसका एक प्रोफेशनल डेंटल ट्रीटमेंट करवाना होता है। जितनी जल्द से जल्द आप इसका इलाज करवा लेंगे उतना ज़्यादा आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके जानने में किसी को पायरिया है, उसकी मसूड़ों से ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है, तो फिर उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।